move on to the question number 51. The ratio of the volumes of two spheres. तो बेसिकली टू स्पेयर्स है, टू स्पेयर्स की वॉल्यूम वेरीज करेगी। वेरीज का मतलब बदलेगी, क्योंकि इसका आर कुछ होगा, इसका आर कुछ होगा। सर लग नहीं रहा वैसे आपका, भाई बन गया बस। तो क्या होता है भाई, बताओ फॉर्मूला वॉल्यूम का। 4/3 पाई। सर मुझे ये समझ नहीं आता, ये तो सेम ही होगा ना। फर्क किस चीज का होगा, आर का फर्क होगा। देखो 8:27, 8:27। बस ये बता दो बड़ा आर कहाँ होगा, क्योंकि मैं फिर कैपिटल आर लिखूंगा ना यार, और दिस यहाँ पे स्मॉल लिखूंगा। तो कह रहा है इन दोनों की वॉल्यूम की रेशो ये है। और एक बात बोलूं, वॉल्यूम की रेशो का मतलब होता है, ये तो कट ही जाता है। वॉल्यूम की रेशो का मतलब होता है इनकी रेडियस की रेशियो। स्पेयर्स की वॉल्यूम की रेशो का मतलब होता है इनकी रेडियस की रेशियो। तो रेडियस की रेशियो कितनी दे रही है, 8:27। बताओ ये किसकी क्यूब होता है, सर 2 की, और ये सर 3 की। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चलो ठीक है। तो बेसिकली रेडियस नहीं आई मेरे पे, पर हाँ रेडियस, दोनों की रेडियस की रिलेशन आ गई मेरे पे 2:3। ठीक है यार, हमारे पास बस रेशियो आई है रेडियस की, और ये मांग रहा है R-R:2R। मतलब देखो ये तो ये मांग रहा है, इसके लिए तो शायद मेरे पास आर होने चाहिए, पर आर निकालना बहुत, आर अलग अलग नहीं निकाल पाऊंगा भाई कभी भी। पता है क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनका सरफेस एरिया भी लिया, क्या करूं, दोनों को क्या बराबर रख दूं सरफेस एरिया को? नहीं रख पाऊंगा भाई। क्यों नहीं रख पाऊंगा बताओ? क्योंकि वॉल्यूम दे रही, मतलब वॉल्यूम की रेशियो दे रही है, यहां से ना रेडियस की रेशियो आ जाएगी। कोई बच्चा कहेगा सर बराबर मत रखो, रेडियस की रेशियो आ जाएगी तो वो वही आएगी, सेम यही आ जाएगी। कुछ मिलेगा नहीं भाई, हासिल नहीं कर पाऊंगा यहां से कुछ। बेटा अगर ये मेरे से कहता ना सरफेस एरियाज बराबर हैं तो थोड़ा सा हिंट मिलता, बेसिकली दो ही क्वेश्चन बनती। सर अब करना क्या है ये बताओ। देखो भाई ये क्या है यार, आई थिंक ये स्मॉल आर, ठीक है, ये स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर की रेशियो आ रही है 2/3। देखो इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। अब की बार ये मैंने ऐसे लिखा है R:R, R:R 2/3। अच्छा ये चेक कर लिया करो कि R छोटा वाला है फिर R बड़ा वाला है। भाई यहां हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करते थे, जैसे x की वैल्यू निकालते थे y की टर्म्स में और फिर वहां जाके इंप्लीमेंट करते थे। तो भाई यहां जब, सच बता रहा हूं, जब दो वेरिएबल में आंसर आ रहा हो और नहीं निकाल पाओ एक का आंसर, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां से यार किसी एक r की वैल्यू निकलवा दो आप लोग। अगर इसे इधर ले जाऊं, ये देखो 2R/3, देखो स्मॉल r की वैल्यू ये आ रही है, इसको इधर ले गए, डिवाइड में था ना। तो अब मैं क्या करूंगा, उस महाराजा की डिमांड है R-R, अपॉन में कह रहा है स्मॉल आर, तो मैं बस ये रखूंगा, फिर आंसर देखते हैं आएगा या नहीं। तो कैपिटल आर को तो कैपिटल आर ही रहने दो, किसी एक को बदल दो दूसरे के रिस्पेक्ट में। स्मॉल आर क्या कह रहा है, स्मॉल आर कह रहा है भाई 2R-3। देखो इससे क्या हुआ, दोनों सेम हो गए, आर ये रहा, स्मॉल आर ये रहा। पर ये डिवाइड में क्या कह रहा है, डिवाइड में क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। स्मॉल आर क्या है, 2R/3। अरे सर ये तो बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया है ना भाई। मुझे ऐसा लगता है 3 से 3 कट जाएगा, पर रुको, इसके साथ यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले इसे डील करवाओ। 3R-2R अपॉन में आ गया पूरा 3। अब काट देना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप काटोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। पहले बुरा मान जाता क्योंकि ये अलग था यार। 3 से 3 काटो, बताओ 3R में से 2R जाएगा, कितना बचेगा, 1R, यानी कि R अपॉन में 2R। आर आर ए की रिस्पेक्ट में आ रहे हैं ना, ये बेसिकली ये मल्टीप्लाई में होता है इसके साथ। आर से आर काटो, 1 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, तो 1:2 इज द रेशियो जो ये मांग रहा था। क्योंकि ये कह रहा था इसके अपॉन में बताओ कितनी रेशियो आएगी, तो 1:2 आ रही है जी। तो आप लोगों ने सीखने वाली बात यह है कि जी यहां से कुछ बनाओ, किसी एक की वैल्यू निकालो
और वही पुट करा दूँ, ताकि कैंसिल होने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। मैं स्मॉल आर से कैपिटल आर कभी नहीं काट पाऊँगा, सेम होते हैं तो काट पाऊँगा। बेसिकली सब्स्टिट्यूट करा है।